लोकसभा चुनाव 2024 का युद्ध जारी है और इस बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से डरी हुई बैठी है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पूरे प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए थे। लेकिन आप जानते हैं कि अमेठी लोकसभा सीट पर आज नामांकन हो रहा है, तो अमेठी की जो सीट है उस पर कल जो प्रत्याशी था उसका नाम घोषित किया गया। और सबसे शॉकिंग बात तो यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी है। स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी खड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं डर गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से खौफ खा रही है, क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव की डेट आई थी तो उसके बाद से ही जो बीजेपी थी उसने अपने सारे प्रत्याशी समय पर घोषित कर दिए, सभी का नामांकन समय पर हो गया। लेकिन कांग्रेस की सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पाई है। कुछ सीटें ऐसी रह गई थी जिन पर प्रत्याशी की सोच में बैठे कांग्रेस नेता काफी दिनों तक परेशान रहे। अब अमेठी लोकसभा सीट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इस सीट पर राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ है। ये सोचने वाली बात है। चलिए अब आपको बताएंगे कि आखिर अमेठी लोकसभा सीट से किसे स्मृति ईरानी के सामने खड़ा किया गया है और आखिर क्यों राहुल गांधी ने उस अमेठी सीट को छोड़ दिया। हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चा जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी जगह कांग्रेस से उन्हें रायबरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है और इन दोनों जगह यानी कि शुक्रवार यानी कि आज 3 मई 2024 को नामांकन की आखिरी तिथि है, यानी कि आज नामांकन वहां पर हो रहे हैं। कांग्रेस की शुक्रवार को जारी गई सूची में राहुल गांधी के नाम का रायबरेली से ऐलान किया गया है और इससे सबसे पहले उनके अमेठी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। अमेठी से वह 2019 तक सांसद थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से वे हार गए थे। वह इस दौरान केरल के वायनाड से चुनाव लड़े थे और जहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी। राहुल गांधी ने इस बार अमेठी सीट से सांसद स्मृति ईरानी से मुकाबला न करने का निर्णय ले लिया और रायबरेली से अब तक सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन वह हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा चली गई थी और इसके साथ ही इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी को लोकसभा लड़ाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए हैं और रायबरेली से राहुल गांधी को खड़ा किया है। राहुल गांधी भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का मुकाबला करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनके नाम का ऐलान गुरुवार यानी कि 2 मई 2024 को किया गया। अब वह 2019 में भी सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हार गए थे और इसके साथ ही अब दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के पुराने विश्वस्त रहे हैं और राजीव गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते आए हैं। यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है। अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा? बहुत कम समय मिल रहा है। देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है। हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं, ठीक है। घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है। घर कहीं भी हो, हिंदुस्तान में होना चाहिए। राहुल जी भैया, आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा माना है इसे? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश है, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। किशोरी लाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और उनकी गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर ही उन्हें अमेठी से उतारा गया है। वह यहां गांधी परिवार के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी देखते रहते हैं और इसके अलावा वह पंजाब कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने बतौर प्रत्याशी पहली प्रतिक्रिया दी है।
शर्मा कहते हैं कि मैं गांधी परिवार के फैसले का पालन करूंगा। अंग्रेजी वेबसाइट कहा कि मैं गांधी परिवार के फैसले का सम्मान करता हूं और मैं कहीं से भी कमजोर प्रत्याशी नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं स्मृति ईरानी से ज्यादा अमेठी को जानता हूं। KL शर्मा कहते हैं कि मैं बीते 40 सालों से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी का धन्यवाद करता हूं। अमेठी लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता KL शर्मा ने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद चाहता हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर KL शर्मा ने कहा कि मैं मैदान से भागने वाले व्यक्ति नहीं है। वोट पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं आज प्रियंका गांधी से मिलूंगा। अमेठी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता KL शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने ये कहा कि गांधी परिवार ने अपने खून पसीने से सींची धरती पर मुझ जैसे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। राहुल जी का परिवार अमेठी इस बार विश्वास दिलाता है कि अब गलती नहीं करेगा, कांग्रेस जीतेगी। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को एक बयान में ये भी कहा था कि गांधी परिवार के करीबी सहयोगी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। शर्मा आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 7 चरण के आम चुनाव के 5वें चरण में दोनों सीटों पर 20 मई को चुनाव होगा और कई दिनों से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए पार्टी ने शुक्रवार तड़के दोनों सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हालांकि जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो यहाँ पर यह माना जाता है कि राहुल गांधी डर चुके हैं और राहुल गांधी ने डर कर वो जगह ही छोड़ दी जहां उन्हें ये लगने लगा कि मैं यहाँ पर हार जाऊंगा या मुझे जीत हासिल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मानती है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनमें कांग्रेस से ज्यादा दमखम है और कहीं ना कहीं जीत उनके पास ज्यादा प्रतिशत में देखने को मिलती है। और क्योंकि सभी प्रत्याशी जो बीजेपी में है वो काफी ज्यादा ताकतवर माने जा रहे हैं, कांग्रेस उनके सामने फीकी पड़ती नजर आ रही है। अब आप ये जानिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर ये हैं तो ये खुद क्यों किसी भी सीट पर और अपनी ही सीट पर खौफ क्यों खा रहे हैं, वहां पर खड़े क्यों नहीं हो रहे, किसी और मामूली नेता को वहां से क्यों सीट दिलवा रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि बड़े बड़े नेता अब बीजेपी से हार मान बैठे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये डर सताने लगा है कि वे हार जाएंगे, इसीलिए वे अपनी सीट छोड़कर कहीं और सीट देखने की खोज में लगे हुए थे। हालांकि अब देखना होगा कि अमेठी के चुनाव में किसको जीत हासिल होती है, क्योंकि अब चुनाव शुरू हैं और सभी प्रत्याशी सीटों पर घोषित कर दिए गए हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको चुनाव से जुड़ी कोई भी वीडियो चाहिए है तो बने रहिए अटल पथ के साथ और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।